आगे क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं मूल रूप से सगुण परंपरा की। जिससे पहले क्लास में हमने निर्गुण परंपरा का चित्रण किया था, सगुण परंपरा की आज हम बात करेंगे। पहले भी हमने जब इसके परिचय की चर्चा की तो वहां हमने कहा था कि सगुण मूल रूप से क्या होता है कि जो रंग रूप शक्ल सूरत आकार को स्वीकार करता है वो सगुण परंपरा है। लेकिन जो ये मानता है कि ईश्वर की सत्ता कण कण में विद्यमान है, ईश्वर हर कण में मौजूद है, वो निर्गुण परंपरा है। तो इस तरह से सगुण और निर्गुण दोनों परंपराओं का चित्रण हम बारीकी से कर रहे हैं। यहाँ पर पहले की कक्षाओं में हमने निर्गुण परंपरा का चित्रण किया और हम सगुण परंपरा के चित्रण कर रहे हैं। तो सगुण के मूल सिद्धांतों की हमने बात की कि वो ईश्वर जो है उस इष्ट जो है उसके स्वरूप को अर्थात उसके आकार को स्वीकार करता है। लेकिन इन आकार को स्वीकार करने के पीछे कितने सिद्धांत रहे, कितने तथ्य हैं? मूल रूप से 6 ऐसे सिद्धांत हैं जिस कारण से सगुण परंपरा का उद्भव माना जाता है। आइए उन्हीं 6 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं किसमें, 6 सिद्धांतों कारण सगुण का मत का उद्भव माना जाता है। सबसे पहला सिद्धांत हमारा 1 नंबर पे आता है, कौन सा? अवतारवाद। सगुण परंपरा का मूल कारण माना गया किसका? अवतारवाद का। कैसे हम अवतार की चर्चा करेंगे? मतलब हमारी संस्कृति में खासतौर से सनातन जो परंपरा रही है इसमें यह माना गया है, भक्ति परंपरा में रही है। सनातन का मतलब किसी एक धर्म के साथ आप जोड़ करके नहीं देख सकते। सनातन का तात्पर्य एक प्रारंभ यानी प्राचीन परंपरा है, ठीक है। और एक परंपरा कहीं न कहीं प्राचीन काल से लेकर आज तक समानांतर रूप से चलती हुई आ रही है। सनातन परंपरा किसी धर्म विशेष के साथ या किसी रंग विशेष के साथ या किसी वर्ण विशेष के साथ हम इन परंपराओं को नहीं जोड़ सकते। जो आप बहुत डीपली जानते हैं उनको भली भांति पता होता है इन सिद्धांतों का। तो ये अवतारवाद का चित्रण जो हम करते हैं इसमें भी कहीं न कहीं सगुण परंपरा का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वो ब्रह्मा का अवतार है, राम को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, कृष्ण को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, हनुमान जी को हमने शिव का अवतार मान लिया, रुद्र का अवतार मान लिया। ये जो अवतार परंपरा है, ठीक है, इनके कहीं न कहीं हम अपने इष्ट का शक्ल सूरत आकार को हम जानते हैं और फिर उन्हीं से मतलब एक नया उद्भव हो जाता है वहां पर। तो कम से कम ये जो अवतारवाद है इस कारण सगुण परंपरा का जो है उद्भव और जन्म होता है। ये अवतार कैसे होते हैं और किन कारणों को हमने इन अवतारों से स्वीकार किया, ये आगे हम जब डीपली जो हमारी कक्षा आएगी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम अवतारवाद को नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम सगुण परंपरा के सिद्धांतों को, उद्भव के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ नामकरण करेंगे आज हम इनका, ठीक है। लीला चित्रण, दूसरा जो सिद्धांत है लीला चित्रण का मतलब लोग अपने अपने ढंग से लीलाओं का चित्रण अपने इष्ट की करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। जब मुख खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आता है। अपने अपने धर्मों में अपने अपने रूप से स्वीकार किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लीला चित्रण की परिकल्पना है कि ईश्वर जब जन्म लेते हैं, ईश्वर जब अवतार लेते हैं, इष्ट देव जब इस संसार में अवतरित होते हैं, इस धरा पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो फिर कहीं न कहीं क्या होता है, मूल रूप से उसमें परिकल्पना का चित्रण किया गया है कि वो लीला करते हैं। तो उन लीलाओं का चित्रण जो किया गया उसका भी वर्णन यहाँ पर हम शुद्ध रूप से कर रहे हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास, क्योंकि जब हम मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर एक कहीं न कहीं एक जो मूर्ति का जो आकार है, रंग रूप शक्ल सूरत आकार है, जो इष्ट है उसके प्रति आस्था पैदा होगी और उसके प्रति जो आस्था पैदा होगी उन आस्थाओं का चित्रण भी फिर कहीं न कहीं हम करेंगे। तो कालांतर में फिर वो एक सगुण परंपरा का उद्भव देखने को मिला। इष्ट के प्रति अनुराग ये सभी धर्मों में हो सकता है और ये उसमें भी हो सकता है। इष्ट के प्रति जो अनुराग का जो सिद्धांत है ये तो निर्गुण परंपरा में भी हो सकता है। भाई जब आप निर्गुण में अपने इष्ट के प्रति अनुराग रखेंगे, प्रेम रखेंगे, आकर्षण का भाव रखेंगे, भावना गहरी रखेंगे, आस्था रखेंगे, तो आपके मन में एक भाव मतलब गहरी विचारधारा उत्पन्न होगी और वो भी कालांतर में कहीं न कहीं एक सगुण परंपरा को रूप देती। हमने कहा कि जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखा तो तुलसी की रामचरितमानस में सारी की सारी परंपराओं को मिला दिया गया। वहां सगुण और निर्गुण को अलग होते हुए भी एक कर दिया गया, अलग होते हुए भी एक कर दिया, क्योंकि वहां उन्होंने कहा कि जब निर्गुण के समर्थक जो है वो भी आंख बंद करके और अपने इष्ट की परिकल्पना करते होंगे, वो सोचते होंगे कि मेरा ईश्वर कैसा रहा होगा, तो उनको भी एक काल्पनिक बिंब नजर आता होगा, एक इमेज बनती होगी उनके मस्तिष्क में, ठीक है। तो वो भी कहीं न कहीं सगुण हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं इसमें इष्ट के प्रति अनुराग है। साकार की कल्पना, जिसका चित्रण बारीकी से करने की आवश्यकता नहीं, साकार की कल्पना मैंने कर दी कि काल्पनिक इमेज बनती होगी, एक आकार बनता होगा कि ऐसे रहे होंगे भगवान, ऐसे रहे होंगे ईश्वर, ठीक है। और उसी प्रकार से मोक्ष की अभिलाषा, ये भी जो है ये सगुण विचारधारा का एक कारण है, क्योंकि सनातन प्रकृति में परंपरा में लिखा हुआ है कि व्यक्ति इस धर्म से काम करेगा तो कहीं न कहीं उसको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। 4 पुरुषार्थ जो हमारे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें अंतिम पुरुषार्थ को निर्वाण यानी परम अर्थात मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ माना गया। प्राचीन काल की हमारी जो विद्या थी वो विद्या ही केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए थी, ठीक है। आज हम धन अर्जन करने के लिए इस विद्या को ग्रहण करते हैं, लेकिन तत्कालीन समय की जो विद्या थी वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए थी यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मोक्ष की परिकल्पना भी कम से कम इसके सगुण के उद्भव का एक कारण माना गया यहाँ पर। मोक्ष की अभिलाषा, सगुण विचारधारा के उद्भव वैष्णव धर्म के वादों तथा ग्रंथों का विशेष योगदान रहा। जो अलग अलग वाद चले हैं, जो अलग अलग सिद्धांत चले हैं, इन वादों का, ठीक है, इन सिद्धांतों का भी सगुण परंपरा विशेष रूप से योगदान रहा। कहने का तात्पर्य क्या है, ये 6 सिद्धांत आपको याद रखने हैं
चाहे वो अवतारवाद की बात है, चाहे वो मोक्ष की कल्पना की बात है, चाहे वो लीला चित्रण की बात है, ठीक है, चाहे वो पुनर्जन्म की बात है, ये सारी की सारी चीजों को हम लेकर के कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, सगुण परंपरा के उद्भव में इन मूल रूप से इन कारणों को मानते हैं। लेकिन सारे के सारे कारणों का यदि निष्कर्ष हम निकाले तो हम साकार की कल्पना करते हैं, एक परिकल्पना करते हैं कि ईश्वर ऐसे रहे होंगे, ठीक है। ये तो सब किसी भी चाहे वो धर्म और संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति हो, ये तो मानेगा कि संसार को चलाने वाली कोई अद्वितीय शक्ति रही होगी, ठीक है। एक परिवार का जब मुखिया नहीं होता तो वो परिवार 10 धाराओं में बिखर जाता, वो आगे नहीं चलता, तो इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने की शक्ति तो जरूर रही होगी। वो अंदर है या कहीं बाहर है, वो एक अलग परिकल्पना, ठीक है, वो अलग मतभेद हो सकते हैं, सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संसार को चलाने में कहीं न कहीं किसी शक्ति का वर्णन किया जाता रहा होगा, उसी का वर्णन यहाँ पर शुद्ध रूप से किया गया है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वादों का जो चित्रण किया गया, ये हमने निर्गुण परंपरा में भी इन वादों को देखा था कि ये वाद जब कालांतर में आगे बढ़ते हैं तो एक सिद्धांत बना लेते हैं, और ये सिद्धांत भी कहीं न कहीं फिर एक अलग से एक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, पहले भी हमने पढ़ा था कल, अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, ठीक है। ये बहुत डीपली में गहराई में जाने की इनकी आवश्यकता है, ठीक है। रामानंद का विशिष्ट द्वैतवाद है, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य का द्वैत अद्वैतवाद है, इसमें दो चीजें संधि हो रही है, ठीक है। द्वैत द्वैतावाद है यहाँ पर, और इसी प्रकार समर्थ गुरु रामदास का परमार्थ संप्रदाय, ये सारे के सारे संप्रदाय यहाँ पर, इसमें बहुत ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि फैक्ट है, ये जो फैक्ट है इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता है नहीं हमें। ये अब यदि हम इसका वर्णन करने लगे कि विशिष्ट अद्वैत क्या है, तो फिर ये तो बहुत गहरी हो जाएगी, इसके लिए तो क्लास ही अलग से लेनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि ये सारे वाद आएंगे आगे चल करके। हमने कहा ये परिचय की क्लास है हमारी, आगे चल करके आएंगे। यदि हम विशिष्ट अद्वैत की बात करेंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, ठीक है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैत क्या है, ये इनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर से ये तो आपको ध्यान होना चाहिए कि द्वैत का मतलब दो तत्व होते हैं, अद्वैत का मतलब जो दो नहीं अर्थात एक है, जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है वो अद्वैतवाद है, ठीक है। जो दो चीजों में विश्वास रखते हैं, जैसे सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष की चर्चा की, दोनों से मिलकर के सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो द्वैतवाद है। अब इसमें भी अलग शुद्ध हो गया, अलग संप्रदाय हो गया आगे चल करके, क्योंकि आगे जैसे जैसे संप्रदाय बढ़ते हैं आगे, वैसे वैसे अलग अलग लोग उनके साथ जुड़ते रहते हैं, अलग अलग विद्वान उनके साथ जुड़ते रहते हैं, शोध और रिसर्च होते रहते हैं, और फिर वो कालांतर में एक दूसरा रूप जो होता है वो लेता रहता है। तो हम यहाँ पर मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं केवल उन सिद्धांतों की या उन वादों की जिन्होंने मूल रूप से इस दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी प्रकार शंकराचार्य का अद्वैत संप्रदाय, ठीक है, शंकराचार्य का जो अद्वैत संप्रदाय है उसने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। श्रृंगेरी मठ जो है वो शारदा मठ है, ज्योतिर्मठ है और गोवर्धन मठ है। ये 4 जो मठ है इनका भी चित्रण आपको करना है कि कौन कौन से स्थानों पर इनकी स्थापना हुई है, किनके द्वारा इनको स्थापित किया गया है। ये सारी की सारी चीजें भी कहीं न कहीं सिद्धांतों के रूप में आपको स्वीकार की। कालांतर में सगुण परंपरा 2 भागों में विभक्त हो गई, एक राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलकर ये 2 भागों में, एक राम मार्गी शाखा और एक कृष्ण मार्गी। सगुण तो रही है, मूर्ति पूजा तो है, लेकिन ये भी एक राम मार्गी होगी जो तुलसी लेकर के चल पड़े, कृष्ण मार्गी होगी जो सूरदास लेकर के चल पड़े। कालांतर में फिर तुलसी के साथ भी और बहुत बड़ा संप्रदाय जुड़ता चला गया सनातनी परंपरा में, और उधर से अष्ट छाप के कवि जुड़ते चले गए, और वो सूरदास की कृष्ण परंपरा जो है वो आगे बढ़ती हुई चली गई। एक लोक नायक तुलसी और दूसरे सूरदास। तुलसी का रामचरितमानस तथा सूर का सूर सागर इन शाखाओं के श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। तुलसी का जो रामचरितमानस, हमने कहा कि तुलसी का रामचरितमानस तो अपने आप में अद्वैत मतलब क्या है कि विशिष्ट है, अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि तत्कालीन समय में जितने विरोधी मत थे उन सारे विरोधी मतों का समावेश कर दिया उसने, ठीक है। चाहे वो द्वैत अद्वैत की बात है, चाहे वो सगुण और निर्गुण की बात है, चाहे वो ज्ञान और प्रेम की बात है, ठीक है। जितने भी मतलब अलग अलग सिद्धांत थे उन सारे सिद्धांतों को धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि मतलब तुलसी का रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है। पिछली कक्षा में मैंने बताया कि इसलिए कहा है, लेकिन यदि आपने पढ़ा है तो जरूर आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं कि तुलसी का रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा आपको याद रखना है, ठीक है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये बीच बीच में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होता है तो आप जरूर बताइए। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सिद्धांतों के माध्यम से। अब राम भक्ति का वर्णन हम मूल रूप से कर रहे हैं। राम भक्ति में तुलसी की समन्वय भावना को विराट माना गया। इन्होंने तत्कालीन समय की समस्त विरोधी भावनाओं को एक करने का सफल प्रयास किया। तुलसी संबंधी कुछ तथ्य इस प्रकार है, तुलसी के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वो बताए रहे हैं आपको, और बाकी तो नॉर्मल चीजें आप जानते हैं। इसमें विक्रमी संवत 1589 में इनका जन्म बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, और मृत्यु 1680, संवत 1680 गंग के तीर, ठीक है। दुआ मिलता है हमें, उसके आधार पर हम इसकी परिकल्पना करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट आपको तैयार होंगे यहाँ पर।
ये दोहा है, ये दोहा मैंने बता दिया आपको, देख लीजिए। संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, यहाँ पर पूरे के पूरे इस दोहे से पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1680 का संवत था, गंग का किनारा था यहाँ पर, 80 गंग का, श्रावण कृष्णा तीज शनि, ठीक है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की तीज की तिथि थी, शनिवार का दिन था, और इस दिन तुलसी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया यहाँ पर। तो ये तुलसी की मृत्यु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ पर मूल रूप से साक्ष्य उपलब्ध होते हैं यहाँ पर। माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, और रामायण की दीक्षा इन्होंने अपने गुरु नरहरिदास से ली यहाँ पर। ये केवल फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो जिनकी ऑलरेडी पहले से अच्छी तैयारी है उनको समझ में आ जाएगा, और अन्यथा क्लास जिसने नहीं ली उसके तो मुझे नहीं लगता पूर्ण रूप से समझ में आएंगी ये चीजें। कृपा सिंधु नरखप हरि, इन्होंने अपने गुरु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। रचनाओं में कवितावली की हम बात करते हैं, गीतावली है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि सूरदास ने ही कृष्ण का वर्णन किया, कृष्ण परंपरा का वर्णन जो है सूरदास ने किया। और वैसे भी हमारे मस्तिष्क में होता है कृष्ण तो सूरदास से मतलब लेकर के चले गए संप्रदाय को, और राम के बारे में तुलसी ने लिखा। लेकिन तुलसी की कृति ये देखिए यहाँ पर, कृष्ण गीतावली, ये तुलसी की जो कृति है कृष्ण गीतावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आती है मस्तिष्क में तो फिर ये सोचते हैं कि तो कृष्ण की परंपरा है तो सूरदास ने लिखी होगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। दोहावली है, हनुमान बाव के, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल, तुलसीदास सत्सई, ठीक है। इसमें विद्वान एक मत नहीं है तुलसी आदि के बारे में, हालांकि जानकी मंगल आदि के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन बहुत सी कृतियां हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। नामकरण का आधार कवित छंद की प्रधानता, तुलसी की जो कवितावली है उसमें कवितावली का नामकरण का आधार क्या है, क्यों उसका नाम कवितावली लिख दिया। तो जो कवित नामक छंद होता है वो पूरी कृति उस कवित नामक छंद में ही लिखी गई है, ठीक है। कवित छंद की प्रधानता होने के कारण उसको हमने कवितावली का नाम दिया है। प्रबंधात्मक मुक्तक कोटि का काव्य देखिए, मुक्तक कोटि के अलग काव्य होते हैं, प्रबंध कोटि ही अलग होती है, महाकाव्य अलग होते हैं, खंड काव्य अलग होते हैं, लेकिन इस कवितावली को हमने प्रबंधात्मक मुक्तक, दो परंपरा इसमें एक साथ इकट्ठी हो जाती है, विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। रत्नावली की घटना, त्याग की घटना 1627, रत्नावली जो है तुलसी की पत्नी है। कहानियां किंवदंतियां लोक कथाएं आपने सुनी होगी कि ससुराल पहुंच गए और सांप को पकड़ के चढ़ गए, और ये और वो जो एक दंत कथाएं हैं, मैं कक्षा में इसका वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये त्याग की घटना का समय है, ये 1627 से आपको याद रखना है। और रामचरितमानस का रचना काल जो है 1631, अयोध्या के स्थान पर रामचरितमानस की मतलब क्या लेखन होता है यहाँ पर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो विक्रमी संवत है या फिर वो ईस्वी है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विक्रमी संवत यदि है तो 57 साल पहले आएगा, और यदि ईस्वी होगी तो वो 57 यानी 57 साल बाद में रही होगी। ये दो चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी हो सकता है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। हम मूल रूप से रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, विनय पत्रिका की बात कर रहे हैं। गोपाल मंदिर की कोठरी, विनय पत्रिका का लेखन इस स्थान पर होता है। रामचरितमानस में बाल, अयोध्या, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, जैसे रामायण के कांड है उसी प्रकार से इसका वर्णन किया गया। हालांकि रामायण के दो कांड को प्रक्षिप्त माना गया, बाद में जोड़ा हुआ माना गया, लेकिन तुलसीदास ने उसी का आधार बना करके वर्णन किया है, आपको ध्यान रखना है। कांडों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम कांड कौन सा है ध्यान रखना है, अंतिम कांड कौन सा है ध्यान रखना है। उत्तरकांड जो है इसका वर्णन किया गया। युग्मक क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्या तुलसी की कृतियों में युग्मक मिलता है, हम कहेंगे हाँ तुलसी की कृतियों में युग्मक मिलता है। अब युग्मक का यहाँ पर डिटेल से वर्णन नहीं किया, शॉर्ट रूप से समझा गया। एक ही विषय के दो पद, जैसे तुलसी लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी राम जन्म के ऊपर लिखा तो दो पद राम जन्म के ऊपर होंगे, फिर अगले एक स्थिति के ऊपर दो पद होंगे, फिर आगे की एक स्थिति के ऊपर दो पद होंगे। ऐसे तुलसी ने युग्मक शैली का प्रयोग किया है, ये आपको विशेष रूप से याद रखेंगे। भक्ति का भाव सगुण भाव में दैन्य भाव है, ये हम पहले भी हम चर्चा कर चुके थे। सगुण परंपरा रही है, लेकिन सगुण में भी दैन्य भाव है, ठीक है। जैसे सूरदास की भक्ति में सखा भाव मिलता है, जैसे मीरा की भक्ति में कांत भाव, दाम्पत्य भाव मिलता है, वो अपने ईश्वर को, इष्ट को पति मानती है, ठीक है। लेकिन सूरदास अपने इष्ट को जो है सखा और मित्र मानते हैं, लेकिन तुलसी अपने आप को दीन मानते हैं, अपने आप को पतित, और भगवान राम को पतित पावन मानते हैं। तो दीनता का भाव इनके यहाँ पर देखने को मिलता है। शाखा राम मार्गी शाखा हो गई। तुलसी की रचनाओं मूल किसका चित्रण मिलता है, रामचरित का, ठीक है, क्योंकि राम के चरित्र पर ही इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो न्यौछावर कर दिया। अब यहाँ पर राम भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया। मर्यादा से परिपूर्ण जीवन का चित्रण मिलता है, यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें हैं। तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण, परिस्थितियों का चित्रण तो हर काल में रहा होगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा देखा समाज में वैसा तो कवि ने लिखा यहाँ पर। तो बिल्कुल तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण क्या है, जब तुलसी के इन कवितावली के, गीतावली के दोहों को पढ़ के, इन पद्यों को पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चला है कि दारिद्र दशानंद अबाए दो निभाव दीन बंधु, गरीबी का कितना चित्रण किया गया। लोग अपने बच्चों तक को बेच देते थे अपने पेट की आग मिटाने के लिए, ठीक है। पेट की भूख को सबसे भयंकर भूख बताया गया, दावा नल और बड़वा नल से भी अधिक भयंकर भूख बताया गया, मतलब पेट की भूख को बताया गया। तुलसी ने लिखा है, साक्षात चित्रण किया तुलसी ने। तो तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत बारीकी से चित्रण कवि ने किया यहाँ पर।
काव्य के रूपों की विविधता है, राम के एक अवतार के रूप में दर्शाना, कलयुग रूपी पापों से मुक्ति का मार्ग केवल राम को मानकर उनकी श्रेष्ठता स्थापित करना। ऑलरेडी बहुत ऐसा वर्णन चित्रण किया है उन्होंने, अपनी सारी रचनाओं में ऐसा वर्णन किया है, ठीक है, सारी रचनाओं में ऐसा चित्रण किया है कि मतलब मूल रूप से जो कलयुग की परंपरा है या मूल रूप से ये जो दरिद्रता रूपी जो दानव है, इससे यदि आप मुक्ति चाहते हो तो इसकी मुक्ति का अंतिम उपाय और एक ही उपाय है, केवल मूल रूप से अपने इष्ट की शरण में चले जाना, ठीक है। ऐसा हर कृति में उन्होंने मूल रूप से वर्णन किया, हर कृति में। और वो किसी इष्ट को और नहीं मानते, वो कह रहे कि इस संसार में केवल इस राम के नाम के अतिरिक्त दूसरा सिद्धांत कोई है ही नहीं, दूसरे किसी सिद्धांत की वो परिकल्पना करते ही नहीं। ऐसा ही चित्रण यहाँ पर मूल रूप से वो करते हैं। सगुण तथा निर्गुण उन्होंने सबको स्थापित किया, हमने पहले भी कहा, ठीक है। उन्होंने सगुण निर्गुण तथा शैव वैष्णव को एक ही कर दिया रामचरितमानस में। तुलसी का भक्ति का भाव दीन रहा है, इनकी रचनाओं में मतलब निर्वेद जन शांत रस रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट। निर्वेद जन मतलब इसमें किसी प्रकार का एक शांति का भाव रहता है, रस जो है कहीं ना कहीं शांत मिलता है यहाँ पर। निर्वेद का मतलब जैसे ग्लानि रहित का भाव होता है, आपके मन में कोई भाव पैदा नहीं होगा जब आप भक्ति करने बैठेंगे। जब आप तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ेंगे, तुलसी के गीतावली और कवितावली को पढ़ेंगे, तुलसी की कृतियों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे सब कुछ आपको एक ही सिद्धांत के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। समन्वय का भाव इनके काव्य में प्राण तत्व माना जाता है। लोक मंगल की रचनाओं में, लोक मंगल इनकी रचनाओं का आधार रहा है, ठीक है। इन्होंने मूल रूप से क्या किया, लोक मंगल का परिचय किया, पालन किया यहाँ पर। लोक मंगल का मतलब संसार के कल्याण के लिए बहुत, क्योंकि काव्य का एक अंतिम उद्देश्य होता है लोक मंगल, मनोरंजन काव्य का उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मनोरंजन का, तुलसी ने भी माना है कि मनोरंजन हो सकता है, सारे विद्वानों ने माना मनोरंजन हो सकता है, लेकिन मनोरंजन अंतिम ध्येय नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं यदि मनोरंजन ही काव्य का उद्देश्य होता तो फिर एक काव्य के रचनाकार इतने महान विद्वान में और एक मदारी में, एक जादूगर में क्या फर्क रह जाएगा। मनोरंजन करना शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता, मनोरंजन करना रचनाकार का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन आजकल शिक्षा में मनोरंजन जहां पर होता है वही चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बाद में क्या होगा पता नहीं, यहाँ पर बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो केवल मनोरंजन पर ये शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी चल रही है। ये दोष कह सकते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था का, या फिर समय की मांग कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है। आज नहीं तो कल हकीकत सामने आ ही जाएगी। लोक मंगल इनकी रचनाओं कर रहा है यहाँ पर, यानी केवल कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए इन्होंने ऐसा किया है, और ये शुद्ध रूप से बार बार अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर। रामचरितमानस के लिए हालांकि उन्होंने लिखा है कि मतलब स्वांते सुखाय तुलसी रघुनाथ रगा था, स्वांते सुखाय। मैंने जो रामचरितमानस की रचना की है वो अपनी अंतर आत्मा के सुख के लिए मैंने ऐसा किया है, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए मैंने ऐसा किया है, मैंने किसी और उद्देश्य को लेकर ऐसा नहीं किया। ऐसे बहुत से दृष्टिकोण देखने को मिलते। तो आत्म सुख एक हो सकता है, मनोरंजन एक हो सकता है, उपदेश एक हो सकता है। जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ के देखते हैं तो वहां पर हमें पता है ना कि वहां पर हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को देखते हैं, प्रयोजन को देखते हैं कि इसके लिखने का प्रयोजन क्या रहा होगा। विभिन्न प्रयोजन रहे होंगे, क्योंकि प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त होता नहीं है। तो इस प्रकार इन सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, आगे की क्लास हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे कल की क्लास के लिए, ठीक है। नमस्कार।